ये नहीं है m1 L² t - 3 a - 2। हाँ देवन, ये नहीं है m1 L² t - 3 a - 2। नो सर। फिर क्वेश्चन कुछ और कह रहा है देवन। डायमेंशन फॉर्मूला रेजिस्टेंस का ही पूछ रहा है, किसी और चीज का पूछ रहा है आपसे? सर डायमेंशनल फॉर्मूला तो सर आर का ही पूछ रहा है सर। 7th क्वेश्चन था ये असाइनमेंट का। मैं देख के बताता हूँ। आर तो V/I होता है, वोल्टेज बाय करंट है। वोल्टेज है m1 L² t - 3 a - 1। यस सर। और इस a - 1 को आपने करंट से डिवाइड कर दिया, a तो a - 2 हो जाएगा। इसको लिख लो, ये रेजिस्टेंस का डायमेंशन है m1 L² t - 3 a - 2। मैं देख लेता हूँ कहीं कुछ एरर तो नहीं है कैलकुलेशन। इसको लिख लीजिए m1 L² t - 3 a - 2। ओके ओके, सो लास्ट क्लास सर तक। मुझे भी एक डाउट था। हाँ बताओ अक्षत। एक्चुअली कल एक पेपर आया था, उसमें एग्जाम था, उसमें एक इसमें डायमेंशंस चेक करने के लिए था। उस उसमें फॉर्मूला दिया हुआ था E = mc²। उसमें उसमें ऑप्शन में तो दिखा रहा है कि गलत है, जबकि इज मैं जब इक्वल टू mc²। तो यस सर, यस सर। सही फॉर्मूला है। सर गलत दिखा रहा था ये। सर गलत दिखा रहा है ये देखो, फॉर्मूला। अगर आप लिखोगे ना, E है, E एनर्जी, एनर्जी क्या होता है m1 L² t - 2। ठीक है, जब आप mc² लोगे तो mc² में m मास है m1, c वेलोसिटी है L1 t - 1, इसका स्क्वायर कर दिया तो ये क्या आ गया m1 L² t - 2। तो सर बताइए। लेकिन ये तो गलत दिखा रहा था उसमें क्वेश्चन में। सर गलत लाइक बता रहा था आंसर सेलेक्ट क्वेश्चन। करने के बाद गलत दिखा रहा है। ये करेक्ट है, ये उनके में कुछ एरर है। ओके सर। चलिए खैर, ये करेक्ट है। E = mc², द स्टैंडर्ड इक्वेशन, आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्वल्स। ओके, सो लास्ट क्लास तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था? हमने डिस्कस कर लिया था डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, हम डिस्कस कर चुके थे। नहीं, चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला हम कर रहे थे। लास्ट यस न्यूमेरिकल बताओगे अक्षत, लास्ट न्यूमेरिकल कौन सा था चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला पर? सॉरी हम मिक्स हो गया, न्यूमेरिकल नहीं पता चल रहा लास्ट कौन सा। अच्छा दिविन मुझे बताना, दिविन रोशनी को बताएगा मुझे लास्ट न्यूमेरिकल क्या था चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला पर? सर ये था शायद y = a sin ब्रैकेट के x - wt। ये वाला दिया था आपने। ठीक है। सो रोशनी, कृति, कोई डाउट लास्ट क्लास का? नो सर। सो लास्ट क्लास तक हमने करा था आपका चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला। एक दो टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स और रहते हैं, पहले उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। लाइक जैसे एक ये न्यूमेरिकल आता है यूजुअली -d, इट्स n2 -x1 by x2 - x1, n is -d, n2 - n1 by x2 - x1। अब इसमें आपको गिवन है n आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मतलब पर यूनिट वॉल्यूम ले लो। n1 और n2 जो दिया है, these are number of particles per unit volume। per unit area। x1 और x2 जो है that is position।
x1 x2 आपको पोजीशन दी हुई है, आपसे कहता है कैलकुलेट डायमेंशंस ऑफ डी। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए, आपको डी का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, सब इधर मल्टीप्लाई कर दिए। आप ऐसे लिख सकते हैं कि डी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे सो डी इज इक्वल टू एन, यहां आप ले जाओ इट्स x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय इट्स n2 माइनस n। नेगेटिव साइन का कोई डायमेंशंस नहीं होती। अब जब आप डायमेंशंस लिखना शुरू करोगे, देखो x1 और x2 पोजीशंस हैं। सो कृति x1 और x2 के डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? सर x1 x2 पोजीशन है तो उनका लेंथ का फॉर्मूला लगेगा। लेंथ हो जाएगा L1। यस सर, L1 n is number of particles per unit area per unit time, number of particle per unit time per unit volume। तो आप स्मॉल n को लिख सकते हो दैट्स नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय टाइम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर है, इसका कोई डायमेंशंस नहीं होती, तो इट्स L0। टाइम की डायमेंशंस T1 है, वॉल्यूम की डायमेंशंस L3 है। सो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब आप इसे ऊपर ले जाएंगे दैट्स L टू द पावर -3 इट्स T टू द पावर -1। नंबर्स की कोई डायमेंशंस नहीं होती, नंबर्स आर डायमेंशंस। n1 एंड n2 जब आप लिखोगे n1 and n2 are number of particles per unit area। divided by area। Number of particle is again dimensionless। The dimensions of area is L square, so the combined dimensions पार्टिकल्स डायमेंशनलेस होते नंबर है हैं ना, नंबर्स है, मतलब नंबर्स तो डायमेंशनलेस है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल इज जस्ट अ नंबर सो इट इज डायमेंशनलेस। तो ये हो गया L टू द पावर -2। अब आपका काम ये है कि हमें इन सब की वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है। n x2 माइनस x1 n2 माइनस n1 सब कुछ यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। लिखिए इतना, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सर रिटर्न। ओके, अब एक काम करो, जरा सब्स्टिट्यूट करना, सब कुछ सब्स्टिट्यूट करके ट्राई टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी। कैपिटल डी कितना आ रहा है? सर T-1। ओके, और किसी का आंसर? ओके, अक्षत, कृति, रोशनी, जस्ट बेसिक सब्स्टिट्यूशन है। T-1 T-1, गुड। रोशनी, so when I do the substitution सर D T-1 T-1, very good। D is n, small n is L to the power -3 x2 minus x1 which is L1 minus L1 divided by n1 n2 which is L minus 2। और ये L minus 3 T minus 1 था। So, जब आप इसे सॉल्व करोगे दिस इज L to the power -3 T to the power -1 L1 minus L1 is L1 divided by L to the power -2।
सो ये d आ गया l to the power -3 +1 +2 t to the power -1. So it's l to the power 0 t to the power -1. So that is t to the power -1. तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला है d का जो सबका मैच कर रहा था. अच्छा, इसके बाद एक दो टाइप के क्वेश्चंस और हैं. लाइक ऐसा हो सकता है वो आपको ऐसे दे y is equal to a divided by, let's say it's b minus t square e to the power c सर ये 3 है, minus, फोन में 3 है. नहीं नहीं अभी मैं ठीक कर रहा हूँ. b, it's b minus t square e to the power c minus x by d. So x and y हमेशा की तरह ये पोजीशंस हैं. t is time. I need dimensions of a, b, c and d. चलिए सॉल्व कीजिए. And remember the power of e is a number. e की पावर हमेशा एक नंबर होगा which is dimension. सर किस पे भेजना है? होस्ट की को होस्ट. अच्छा, को होस्ट भी दो है. रुको एक मिनट, फैकल्टी को भेज देना. FAs फैकल्टी के नाम से जो को होस्ट है उसको भेज दो. ओके ठीक है आशुतोष, सी सही आ रहा है. और आंसर्स देविन का बी सही आ रहा है. गुड. रोशनी का भी बी सही आ रहा है. वेरी गुड. अक्षत का बी भी सही है. देविन कौन सा क्या है? ए गड़बड़ है देविन, ए में गड़बड़ है. कृति Yes, sir. आंसर्स. देखो अगर नहीं हो रहा ना तो जहां एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है उसे सबसे पहले ले लिया करो. कहीं भी दो क्वांटिटीज अगर सब्ट्रैक्ट कर रही हैं दे विल हैव सेम डायमेंशंस. सी सही है देविन, ए गलत है. नहीं रोशनी, ए गलत आ रहा है. कृति जितनी टर्म्स आती जा रही हैं उतनी लिखते जाओ प्लीज. अक्षत का ए राइट, अक्षत बिल्कुल सही आ रहा है. अक्षत का ए सही है. कृति ए गलत आ रहा है. रोशनी हाँ ए अब सही है. कृति ए गलत आ रहा है आपका. देखो भाई सुनो, टाइम अप. अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ. आप जब भी कहीं क्वांटिटीज देखो ना सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, पहले इन्हें उठाया करो. सबसे पहले इन्हें उठाया करो जो सब्ट्रैक्ट हो रही है. ये ऐड हो रही है, इन्हें सॉल्व करना सबसे आसान होता है. आप ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हो जब डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा. सी और एक्स को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप लिख सकते हो कि डायमेंशंस ऑफ सी इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ एक्स. तो आप लिख सकते हो कि डायमेंशंस ऑफ सी इज इक्वल टू एक्स की डायमेंशन विच इज L1. इसी तरह से b और t स्क्वायर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, दे हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला. तो आप लिख सकते हो डायमेंशंस ऑफ b
is equal to dimensions of t square. तो b का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया which is t square. अब यहां देखो d की डायमेंशंस कैलकुलेट करते हैं. कृति ये जो पावर होती है एक्सपोनेंशियल की, उस पावर की डायमेंशंस होती है, पावर इज डायमेंशनलेस. The power is dimensionless because it's a number. नंबर. सो आप लिख सकते हो c माइनस एक्स बाई डी जो होगा दैट इज डायमेंशनलेस. इसे आप लिख सकते हैं L0. c लेंथ है L1, x लेंथ है L1, डिवाइडेड बाय d इज L0. ऐसे होगा ना, डायमेंशनलेस तभी आएगा. L माइनस L इज L ओवर D इज L0. सो यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर D लिख सकते हैं दैट D इज इक्वल टू L1. D भी आ गया. अब आपको A की डायमेंशंस चाहिए. इस इक्वेशन में सारी टर्म्स की डायमेंशंस लिख दो. इट्स A बाय B माइनस T स्क्वायर E टू द पावर इट्स C माइनस X ओवर D. वैल्यू रखो. Y is length L1. A is dimensionless. B minus T square is T square. और ये E की जो भी पावर होगी उसके बाद नंबर ही आता है which is dimensionless quantity. तो A की लिए से लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दो. So A is L1 T square. तो ये A, B, C और D सबका डायमेंशनल फॉर्मूला है. कृति क्लियर है? हमने सर ये e की पावर क्यों नहीं रखी हमने सर सोल्व क्योंकि करते E वक्त? की पावर के बाद जब भी आंसर आएगा ना दैट इज अ नंबर. E की कुछ भी पावर लोगे तो जो कुछ भी आएगा दैट्स अ नंबर ओनली. नंबर कैसा होता है? डायमेंशनलेस. ये जो पूरा है सब नंबर है डायमेंशनलेस. तो इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ A और T. Excuse me, sir. यस कृति. Sir, why we have taken D? Because it is also the part of the exponent, so it should also be dimensionless. No. See, the whole power should be dimensionless. I'm not saying that each and every quantity is dimensionless. The whole power, the power of E is not C. The power of E is this whole number, right? This C minus X by D. So this whole C minus X by D should be dimensionless. देखिए आप यहाँ पर C have dimensions. See, the dimensions of C is L1, right? C is not dimensionless. D is not dimensionless. D have dimensions. But the whole ratio is dimensionless quantity. C minus X by D is dimensionless. Yes, Kriti, is it clear? Yes, sir. Individual quantities may or may not be dimensionless, but the whole power, this whole thing, will be dimensionless. Okay, just note it down. So that was the last question on checking the accuracy of formula. अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको असाइनमेंट्स में मिल जाएंगे and you can solve them. अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप ना कर पाओ. अब नेक्स्ट करते हैं डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, नेक्स्ट एप्लीकेशन. Just let me know once you have written. Okay. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चंस में नेक्स्ट एप्लीकेशन यूज करेंगे दैट इज डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला. नेक्स्ट इज डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला. सो देखो जरा इस एप्लीकेशन में आप करते क्या, बहुत पावरफुल एप्लीकेशन है. आप इस एप्लीकेशन को यूज कर कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं. अब देखो इसमें आपको देगा क्या, जैसे वो आपसे कहता है फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करो, तो गिवन क्या होगा, आपको पता होगा कि फोर्स का फॉर्मूला चाहिए. आपको ये भी पता होगा कि फोर्स किन क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है, लाइक फोर्स मास पर डिपेंड करती है, बताएगा आपको कि फोर्स मास पर डिपेंड कर रही है, मेंशन करेगा मास की पावर क्या है, बताएगा आपको कि फोर्स एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रहा है. लेकिन जो चीज अननोन होगी ना, वो अननोन होगी ये पावर्स. तो आपको किसी तरह से पावर्स कैलकुलेट कर, आपको पता होगा किसका फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, आपको पता होगा फॉर्मूला किन टर्म्स पे डिपेंड कर रहा है. आपका काम सिर्फ ये होगा किसी तरह से आप ये पावर्स कैलकुलेट कर.
तो एक फर्स्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, इसके बाद के एग्जाम्पल्स फिर आप सॉल्व करो। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल कहता है कैलकुलेट फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड of simple pendulum if it depends on length and acceleration due to gravity. सो फॉर्मूला चाहिए आपको टाइम पीरियड का, ये लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा है। सो देखिए स्टेप्स देख लीजिए, इसमें बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं होती न्यूमेरिकल्स, एक ही टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं। टाइम पीरियड के रिलेशन चाहिए विच इज लेंथ टू द पावर एक्स एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टू द पावर वाई। आपको सिर्फ ये एक्स और वाई कैलकुलेट करना है। आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ, आप एक कांस्टेंट यूज करोगे के, so that's k l to the power x g to the power y. ये जो आप k यहां यूज कर रहे हैं, that k is a dimensionless quantity. ये k dimensionless है। जब भी आप प्रोपोर्शनली का साइन हटाकर डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला में जो कांस्टेंट लिखोगे, दैट कांस्टेंट इज डायमेंशनलेस। अब आप सबका डायमेंशंस लिखना शुरू करो। t टाइम आपने t1 लिख दिया, k डायमेंशनलेस है, l लेंथ है, इट्स l1 to the power x, g is acceleration due to gravity which is l1 t minus 2 to the power y. So this is t1 which is l to the power x which is l to the power y t to the power minus 2y. तो आप इसे कुछ ऐसे लिख सकते हो, देखो इसको आपने लिखा l की पावर 0 t की पावर 1, आपने इसे लिखा l to the power x plus y, आपने इसे लिखा t to the power minus 2y। अब जब आप इक्वेट करोगे, यहाँ l की पावर 0 है, यहाँ x plus y है, सो आप लिख सकते हैं कि x plus y will be equal to 0, फर्स्ट इक्वेशन। t की पावर 1 है, राइट में t की पावर minus 2y है, फॉर्मूला तभी करेक्ट होगा जब दोनों साइड की डायमेंशन सेम होगी। तो आपने यहाँ से y कैलकुलेट कर लिया which is minus half, that's equation number 2। अब 2 को आप 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, so we'll get x minus half is equal to 0, so we'll get x equal to half। तो जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे x आ गया, y आ गया, बस यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो दोनों वैल्यूज को, so we'll get t is equal to k l to the power x which is half, g to the power y which is minus half। ये टाइम पीरियड के रिलेशन। आप चाहो तो इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हो, t is equal to k l to the power half by g to the power half, so t is So equal can you to k, explain it again? Like, okay, the whole thing, no, sir. From the which, middle of where we derive the half formula, like LGM L0 T1 equals to Lx plus y okay, T minus y. okay. After this step, see if this formula is correct, then dimensions of length on both the sides should be same. At the left hand side, the dimension is 0. On the right hand side, the dimensions is x plus y. Formula can be correct only if both the dimensions are same. So you can say that x plus y is equal to 0. Similarly, the power of time is 1 and here it's minus 2y. Formula is correct only if the dimensions match. So you can write minus 2y equal to 1 and y is minus half. Is it clear up to this equation number 2? Yes, sir. Next, I just substitute this y here. When I substitute y here, this is x minus half is 0 and I get x equal to half. Now I can substitute the value of x and y in this equation. So the time period is k, it's L to the power x, it's half, g to the power y which is minus half. आप इसको डिनोमिनेटर में ले आओ माइनस हाफ, सो इट्स k L to the power half by g to the power half. आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, हाफ पावर को आप रूट लिख दो, इट्स k रूट ओवर L by g।
अब इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि ये k की वैल्यू क्या होगी ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते. दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस कि यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस ये जो कांस्टेंट्स आएंगे, दीज कांस्टेंट्स आर डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स, आप इनकी वैल्यूज कैलकुलेट नहीं कर सकते, k नहीं कैलकुलेट होगा. सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू k रूट ओवर l बाय g. डाउट्स बताइए मुझे इसमें, नहीं तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप खुद करोगे. अक्षत क्लियर है ये? यस. देवेन, रोशनी, Yes, sir. कृति क्लियर है? कोई डाउट नहीं है अब? Yes, sir. ओके जस्ट गुड, नोट इट डाउन, इसके बाद फिर आगे. So noted. ओके गुड. सो आई एम चेंजिंग द स्लाइड नाउ. सबने लिख लिया? कृति, अक्षत, एक Yes, से sir. ओके. सर डन. Okay. Okay, after this derivation of formula, the next is another example. Derive formula for centripetal force if it depends on mass, velocity, and radius of path. Mass, velocity, and radius of path. This is the formula for centripetal force. चलिए स्टार्ट कीजिए. फॉर्मूला ड्राइव करके बताइए. मैं स्टार्ट कर रहा हूं. एटलीस्ट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास टू द पावर x, velocity to the power y, and radius to the power z. Just try to get the value of x, y, and z. X, y, and z कितना है? करिए कैलकुलेट. Okay, Devin, power of m is correct. What about y and z? This is easy application. Good, Devin. Yes, Kriti, A is correct.
Roshni, yes, X is correct, right? Kriti, A means X, na? My X and your A. Okay. Now first, calculate the value of Y and Z. Akshat. B is correct. Devin, what is this? X you have already calculated, na? This is what? Very good, Kriti. Both Y and Z are correct, right? No, Roshni. No, Z is wrong. Z is not correct. Okay, so I'm solving it now. Huh? I can remove the sign of proportionality and it comes out to be K, M to the power X, V to the power Y, R to the power Z. When I substitute values, force is M1, L1, T minus 2. K is dimensionless. Its mass M, M1 to the power X. Its velocity, L1, T minus 1 to the power Y. Then you have R, which is length, it's L1 to the power Z. Akshat, X and Y are correct. Roshni, Y is correct. No, Roshni, Z is not correct. Y is correct. Akshat, Z is right. M1, L1, T minus 2. This is M to the power X. It's L to the power Y, T to the power minus Y. It's L to the power Z. It's M1, L1, T minus 2. It's M to the power X, L to the power Y plus Z, T to the power minus 1. So when I equate them, X is equal to 1, Y plus Z is equal to 1, minus Y is equal to minus 2. So X is 1, that's my first equation. This is second equation. Y is equal to 2, that's third equation. So third को आप 2 में substitute कर दीजिए. So you have 2 plus Z is equal to 1. You have Z is equal to minus 2. And you have Z equal to minus 1. So that's the value of Z. When I substitute all values here, then you will get F is equal to K, M to the power X, M to the power 1, V to the power Y, V square, R to the power Z minus 1. So ये force का expression आ गया, it's K M V square divided by R. This is force. F is equal to K mv square by R. Is it clear? Devin? Yes, sir. Roshni? Yes. Yes, sir. Okay, just note it down. थोड़ा सा standard और बढ़ा दे इसमें numericals. So एक तो इस तरह के numericals से quantity change करता चला जाए. मतलब quantity वो कुछ भी रख सकता है, physical quantity. Method यही है, आपको just powers equate करती है. एक और टाइप के क्वेश्चंस हैं इसमें जहां फंडामेंटल क्वांटिटी की डेफिनेशन चेंज करता है. इतना लिख लो, इसको रब कर दो. Sudden. Next question is, if G universal gravitational constant, H Planck constant and speed of light are fundamental quantities. Fundamental quantities होती है mass, length and time. वो कह रहा है GHC fundamental quantities.
अब ये क्वेश्चन बहुत जनरल होता है, जीएचसी तो स्टैंडर्ड मिलता है लेकिन कुछ भी डाल देगा, कहेगा फोर्स है, वर्क डन है और पावर है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज, कुछ भी कर सकता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। देन कैलकुलेट dimensional formula of first mass, second length, third time। अब इसमें से कोई एक मैं सॉल्व कराऊंगा, बाकी दो होमवर्क होगा। मास में सॉल्व करा। सो देखो वो फंडामेंटल क्वांटिटीज के डेफिनेशंस चेंज कर रहा है, आप इसे डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला से करो। आप ऐसे कहोगे उसने आपसे कहा है मास का फॉर्मूला डिराइव करें। मास जी पर डिपेंड कर रहा है, जी की पावर एक्स। मास एच पर डिपेंड कर रहा है जिसकी पावर वाई है। मास सी पर डिपेंड कर रहा है जिसकी पावर जेड। आप प्रोपोर्शनली का साइन हटा दीजिए, इट्स के, इट्स जी टू द पावर एक्स, एच टू द पावर वाई, सी टू द पावर जेड। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना शुरू कर दो। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला इज m1। के डायमेंशन लेस होता है, जी है इट्स m-1 l क्यूब t minus 2 to the power x। h प्लैंक कांस्टेंट है, इट्स m1 l स्क्वायर t minus 1। देखो ये तीनों का ना डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तीनों क्वांटिटीज, तीनों कांस्टेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट। सर वो क्वेश्चन में बता रहा है क्या सर एच प्लैंक कांस्टेंट है? नहीं, सिर्फ h लिख देगा। सो जहां भी स्मॉल h लिखा हुआ है दैट मींस इट्स अ प्लैंक कांस्टेंट। कुछ और होगा, अगर हाइट होगा या कुछ होगा तो मेंशन होगा, कुछ मेंशन नहीं है दैट मींस इट्स अ प्लैंक कांस्टेंट। अब आप एक काम कीजिए, इसे मल्टीप्लाई कीजिए, इट्स m टू द पावर 1। x से मल्टीप्लाई कर दो, m टू द पावर माइनस x, l टू द पावर 3x, t टू द पावर माइनस 2x। y से मल्टीप्लाई करो, m टू द पावर y, l टू द पावर 2y, t टू द पावर माइनस y। आई एम श्योर तुम लोगों की स्पीड बहुत अच्छी है, इतना हिंट काफी होगा। गेट द वैल्यू ऑफ x फाइंड से, इसके आगे आप करो। ये समझ में आया यहां तक? यस सर। लेंथ और टाइम भी कर लोगे, ऐसे ही लिखोगे l इज प्रोपोर्शनल टू टाइम इज प्रोपोर्शनल टू। इसको सॉल्व करो, गेट द वैल्यू ऑफ x फाइंड z। कोई कहीं अटक रहा है, कहीं डाउट आ रहा है तो मुझे बताओ। So last वाला part, हाँ कृति, so last वाला part। कृति नॉट, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, एक बार बोलिए। सब ठीक है? हाँ कुछ बेटर है। यस सर। लास्ट वाला पार्ट में कितने लग रहे थोड़ा प्रॉब्लम। लास्ट वाला सी यहाँ पे क्लियर है। यस सर। मैंने जस्ट मल्टीप्लाई किया, देखो x है ना, इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया। x से -1 को मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट -x। x से 3 को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 3x। ओके सर, गॉट इट। और जब आप अब यहाँ जब मल्टीप्लाई करोगे देन कीप ऑन एडिंग द पावर्स। नेक्स्ट स्टेप और बढ़ा देता हूँ, m1 l0 t0। so you will have m to the power -x plus y, l to the power 3x plus 2y, 3x plus 2y plus z भी तो है, plus z, and you have t to the power -2x minus z। चलो गुड, लिखना शुरू कीजिए। नहीं देवेंद्र, गलत आ रहा है, वाई गलत आ रहा है।
नहीं देवन, इतना बड़ा तो नहीं आएगा। ये देख लेना, टाइम में ये मिस हो गया था। -2x - y - z। कृति x कुछ ठीक आ रहा है। यस, गुड। कृति का कुछ ठीक लग रहा है आंसर्स। गुड। और लोग? मैं सॉल्व करूं? अक्षत हुआ? रोशनी? सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करना रह जाता है इसमें। Okay, I'm solving it. First equation is mass की power 1 is -x plus y. 1 is -x plus y. That's first equation. Second power is L to the power 0, 3x plus 2y plus z. So 0 is 3x plus 2y plus z. Next is t to the power 0 minus 2x minus y minus z. Minus 2x minus y minus z. That's third equation. So linear equation in 3 variables को solve करने के लिए 2 variables में convert करते हैं, किसी दो को solve कर लेते हैं, इन दोनों को solve करते हैं। तो इन दोनों को जब आप solve करोगे 3x plus 2y plus z is equal to 0. You have minus 2x minus y minus z is equal to 0. They gets cancelled out. So we have x plus y is equal to 0. That's equation number 4. So equations को अगर हम ऐड करते हैं, 1 और 4 को अगर हम ऐड करते हैं, so you will get minus x plus y is equal to 1. X plus y is equal to 0. Minus x plus x gets cancelled out. You will get 2y is equal to 1. You will get y is equal to 1. Y है, for x we can substitute the value of y in equation number 1. Let's call this as equation number 5. 5 को 1 में substitute करते हैं. When I substitute 5 in 1, the answer is 1 is equal to minus x plus half. So x will be half. Let's call this as equation number 6. X और y की values को let's substitute them in equation number 2. 5 and 6 into.
So instead of x here, I'm substituting half. Instead of y here, I'm substituting half. So this is 0 is equal to 3 into half plus 2y. It's 2 into half plus z is equal to 0. So we have 3, 4, 5. 5 by 2 plus z. So z comes out to be minus 5 by 2. Let me check once again. 3 into half plus 2 into half plus z, right? So z is yes, it's z is minus half. So your m is proportional to, आप इसको last ऐसे लिख सकते हो. Your m is equal to k. It's g to the power x, where x is half, h to the power y, which is half, c to the power z, which is minus 5. ये और किसी का मैच कर रहा है? यस, अक्षत, रोशनी, कहीं कुछ मैच कर रहा है किसी का? मेरा कैलकुलेशन कहीं गलत My y is matching. y is matching. और अक्षत आपका? सर कैलकुलेशन कहीं गलत हो गया. ओके. कृति आपका शायद z में इशू आ रहा था बस. हाँ, चलिए इतना लिखिए फिर आगे बढ़ते. Yes, I got -1/2. कैसे आया था -1/2? आप यहाँ भी सब्स्टिट्यूट करोगे? Yes, sir, let me check. ओके. एक बार इस स्टेप को चेक करें. इट्स के जी -1. कभी कभी एक आध माइनस की मिस्टेक भी हो गई ना तो बहुत परेशान करेगी. एक सॉरी एक छोटी सी मिस्टेक है यहाँ देखो. दिस x विल बी -half. दिस x विल बी -half. ये यहाँ जाएगा तो 1 -half, हाफ हो जाएगा -half, सॉरी. और उसकी वजह से यहाँ थोड़ा सा चेंज आएगा. x विल बी -half. इस क्वेश्चन में जरा सी भी एक नेगेटिव साइन भी बढ़ जाए ना, x विल बी -half. It's 2y plus z. So -3 plus 2 is -half. So -1. -half. -3 plus 2 by 2. So your z is half. Now it's correct. Z is half and x is -half. Yeah, now I'm right. इसको प्लीज ठीक कर लेना. ये -half है, x is -half. ये हाफ यहाँ जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो -half आएगा. इतना लिख लीजिए. So that was about derivation. Next slide. Okay. That was about derivation of formula. Derivation of formula में जो tough questions बनते हैं वो इस टाइप के होते हैं. ऐसी वो लेंथ पूछ सकता है, ऐसी आपसे वो टाइम पूछ सकता है. जेई में भी ये क्वेश्चंस आए हैं पहले, जी, एच और सी वाले.
और नीट के बहुत कॉमन क्वेश्चन कि वो चेंज कर देगा आपको फंडामेंटल क्वांटिटी की डेफिनेशन चेंज कर देगा। जो सिर्फ एक इशू रहता है ना इन क्वेश्चंस में, लेंदी होते हैं और कुछ नहीं। और जरा सा ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन का ख्याल रखना होता है बिगड़ना जाए। ये क्लियर है सबका? रोशनी, देविन? Yes, sir. ओके। सो आफ्टर डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला पर हम और कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला के बाद कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। बस इसके बाद ये चैप्टर फिनिश। कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू। आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। एसआई से सीजीएस से, सीजीएस से एसआई में आप ये कन्वर्जन्स कर सकते हो और आप कोई नया सिस्टम भी अपना बना सकते हो। जैसे आप एसआई से सीजीएस में जाओगे तो आप केजी को ग्राम में, लेंथ को मीटर में और सेकंड्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे। बट आप अपनी मर्जी से कोई सिस्टम बना सकते हो। आप कहते हो आप एसआई से ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हो जहां मास को आप मिलीग्राम में मेजर करते हैं, जहां लेंथ को आप मिलीमीटर में मेजर करते हैं, टाइम को आप मिनट्स में मेजर करते हैं। वो आपकी चॉइस है, आप किसी भी सिस्टम में जा सकते हैं। तो कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम यूनिट इनटू अनदर एक बहुत बेसिक से प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि यूनिट चेंज करने पर क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती है बट ओवरऑल मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ऐसे लिखता हूं 1 kg और मैं ऐसे लिखता हूं 1000 ग्राम, यूनिट आपने चेंज करी, केजी से ग्राम हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गई, 1 से 1000 हो गया, बट ओवरऑल मैग्नीट्यूड इज सेम। 1 kg इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1000 ग्राम। तो आप लिख सकते हो कि N1U1 is equal to N2U2. So what is N1? N1 is numerical value in system U1. U1 system में जो numerical value है that is N1. Then you have N2 which is numerical value in system U2. U2 system में numerical value N2 है। तो आप एक system से दूसरे system में जाओगे, यूनिट चेंज होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी बट ओवरऑल मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें आपसे कहता हूं कन्वर्ट फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इनटू डाइन। 1 न्यूटन की फोर्स को आपको डाइन में कन्वर्ट करना है। आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि N1U1 is equal to N2U2. N1 is 1, Newton is Newton, N2 unknown है, U2 is dyna। अब आप सबकी यूनिट्स लिखना शुरू करो, डायमेंशंस लिखना शुरू कीजिए। 1 न्यूटन फोर्स की एसआई यूनिट है तो आप लिख सकते हो M1 L1 T-2। N2 unknown है, पता नहीं। डाइन भी फोर्स है, इट्स M1 L1 T-2। अक्षत, लेफ्ट वाला एसआई है, राइट वाला सीजीएस है, क्या दोनों मास सेम होंगे या कुछ फर्क है दोनों मासेस में? सर मास का सिर्फ वो केजी से ग्राम में चेंज होगा, मतलब सिर्फ पावर तो सेम रहेगी, डायमेंशन सेम रहेगी, बट यस बेस यूनिट चेंज हो गई। ये केजी है और ये ग्राम है। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड को अलग अलग करने के लिए मैं बेस में 2 2 2 लिख देता हूँ और एक तरफ 1 1 लिख देता हूँ। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो आपका M1 है दैट M1 is 1 kg। आपका जो L1 है दैट्स 1 मीटर क्योंकि SI में है। T1 is 1 सेकेंड SI में। M2 CGS में है। M2 को आप लिख सकते हैं 1 ग्राम। L2 CGS में है 1 सेंटीमीटर। T2 CGS में है 1 सेकेंड। तो जब आप ये वैल्यू रखोगे ना, it's M1. Excuse me, sir. Yes. Sir, how will we come to know that whether it is CGS unit or not?
by seeing at the unit. Newton is the SI unit and dyne is the CGS. Okay, sir. Okay. Dyne you know, है ना, हमने list बनाई थी. Dyne you know Yes, that sir. dyne is Yes. just by looking at the unit. Then you have L1 over L2 to the power 1. Then we have T1 by T2 to the power -2. आप सब्स्टिट्यूट कीजिए. M1 को आप लिख सकते हैं M1 is 1 kg, M2 is 1 gram to the power 1. Then you have L1 which is 1 meter, L2 which is 1 centimeter, 1. Then you have T1 which is 1 seconds, T2 which is 1 seconds to the power -2 is equal to N. So 1 kg को अब आपको कन्वर्ट करना है. देखो इसको कैंसिल करने के लिए केजी और ग्राम को तो आप कैंसिल नहीं कर सकते. या तो आप केजी को ग्राम में कन्वर्ट करो या आप ग्राम को केजी में कन्वर्ट करो. चॉइस आपकी है, जो आपको ठीक लगे आप कर सकते हो. So I'm converting kg into gram. So when I convert kg into gram, this is 1 kg is 1000 gram over 1 gram to the power 1. And I'm converting meter into centimeter. That's 100 centimeter divided by 1 centimeter to the power 1. Then it's seconds by seconds. 1 second. Yes, Devin, good say yaar hai. 1 second to the power -2 is equal to N2. So gram will cancel this gram, centimeter will cancel the centimeter. So this is 1000 multiplied by 100 into 1 to the power -2 is equal to N2. तो आप लिख सकते हो 10 raised to the power 5 is equal to N2. So you can say that 1 Newton is 10 raised to the power 5 times. ये मेथड क्लियर है सबका? अक्षत? Yes, sir. Yes, sir. चलो वेरी गुड. तो एक काम करो, इसको लिखो और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करो. जस्ट नोट इट डाउन और मुझे बताइए जब आप कर लें. So noted. ओके. अक्षत? Sir, एक second. Sir, done. One joule into work. 1 जूल नहीं 10 जूल कर दो. इसको लिख लेना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा. इतना लिख लीजिए. So done. इसे सॉल्व कीजिए. Sir, done. फोर्स की जगह एनर्जी ले लेते हैं. एनर्जी ऑफ 10 जूल इनटू वर्क. चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए, देखिए कितना है. सेम क्वेश्चन है, जस्ट मेथड याद हो जाएगा आपको कैसे करते हैं. देन वी विल डू मॉडिफिकेशन, फिर मॉडिफाई करेंगे.
अच्छा एक चीज और है, अब मैं आप लोगों को रेगुलर बैच में ऐड करता हूँ, ये तो मैंने बैकअप बनाया हुआ था। सो कृति और रोशनी, आपको जिस बैच में ऐड करना है वो ट्यूसडे थर्सडे है 4 to 5। आपको मैं एक लेक्चर रिकॉर्डिंग भेजूंगा, वो लेक्चर रिकॉर्डिंग है 1 आवर की, वो आपको सुनना पड़ेगा। उस बैच में मैंने एरर जस्ट स्टार्ट किया है, जस्ट स्टार्ट हुआ है। सो जस्ट 1 आवर की रिकॉर्डिंग है, आप उसको एक बार सुनना। कल से फिर अब आपको रेगुलर जो आपकी नीट की बैच है उसमें बुलाना शुरू करूंगा। और अक्षत और देविन, आपको भी मैं एक लेक्चर भेजूंगा, वो लेक्चर आपको सुनना है। और फ्राइडे से आपको भी आपकी जो बैच है जेई वाली उसमें ऐड कर दो। अक्षत तुम्हारा भी जेई है ना, देविन का तो यस सर। हाँ, तो प्रॉपर जो जेई की बैच है उसके अंदर ऐड कर दूंगा। वो बैच थोड़ा आगे था इसीलिए मुझे आप लोगों को अलग से बुलाकर कराना पड़ रहा था, लेकिन अब इतना करा दिया मैंने आपको कि एक एक लेक्चर का डिफरेंस है, बस एक एक लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स भेजता हूँ, उसके बाद आप अपनी बैचेस में आना शुरू करो। वो ना अभी असल में ऑब्जेक्टिव नहीं करा पा रहा आप लोगों को कि जेई और नीट अलग अलग हो जाता है। गुड देविन, कृति, रोशनी, इतनी देर में तो हो जाता है। अह, रोशनी कुछ गड़बड़ है, देविन तुम्हारे में भी एक छोटी सी गड़बड़ है। रोशनी कुछ गड़बड़ है, एक छोटी सी गड़बड़ है, बहुत छोटी सी गड़बड़ है। और देविन भी वही मिस्टेक कर रहा है। होता पता है क्या, आप लोग ये 10 भूल जाते हैं, ये 10 भी था ये वाला। रोशनी ऐसी हुआ, यूज किया 10 को, भूल गए आप? Oh, sir. 10 नहीं लिखा होगा ना? ना, नो देविन नो, हमारा भी गड़बड़ है। अक्षत का भी गड़बड़ है। 10 जूल है भाई, 1 जूल नहीं है। हाँ देविन अब सही है। कृति आंसर। We're doing it. हाँ देविन अब सही, मैं इसी 10 की बात कर रहा था। 10 भूल जाते हैं सब, पता नहीं क्यों भूलते हैं। रोशनी आया कुछ आंसर, 10 मिला? Yes, sir. एक second. यस अक्षत, ये सही है। गुड। यहाँ स्क्वायर आ जाएगा बस,
तो डिफरेंस बस ये आएगा कि यहाँ एक स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ एक स्क्वायर आ जाएगा, और यस कृति अब सही आ रहा है, गुड, और यहाँ एक स्क्वायर आ जाएगा। सो यहाँ एक 10 होगा और एक स्क्वायर यहाँ होगा। सो यू हैव 10 into 10 raised to the power of 4. So it's 10 raised to the power 8. So N2 is 10 raised power 8. So you can say 10 joule is equal to 10 raised power 8. Okay, ये मेथड क्लियर है। मैं आपकी नेक्स्ट वीक एक क्लास और लूंगा इस टाइम, लेकिन अब मैं आपको कुछ रिकॉर्डिंग शेयर करवाऊंगा विद इन एन आवर, और उस रिकॉर्डिंग को आप एक बार सुनोगे, और उस रिकॉर्डिंग के बाद आप कल 4 बजे आओगे, कृति और रोशनी। Okay, sir. अक्षत आपको तो फ्राइडे, अक्षत और देविन को तो फ्राइडे 4 PM से ज्वाइन करना है, कृति और रोशनी को कल से ज्वाइन करना है। नीट की बैच आप ज्वाइन कीजिए। सर रिपीट कर देंगे सर, कट हो रही है। हाँ देविन, मैं कह रहा हूँ आप लोगों का ना बैकअप में जितना कराना था मुझे मैंने करा दिया, अब आप लोग जेई की बैच ज्वाइन कर लीजिए। तो जेई की जो रेगुलर बैच है उसमें और आपकी बैच में सिर्फ एक लेक्चर का डिफरेंस है, वो लेक्चर की रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज रहा हूँ, आप रिकॉर्डिंग सुनिए। फ्राइडे से हम आपको 4 PM जो आपकी बैच है जेई की उसमें ऐड कर देंगे। सर जेई वाला बैच सिर्फ फ्राइडे होगा? मंडे फ्राइडे 4 to 5 अच्छा, मंडे भी होगा? ओके। उसमें अभी और डेज बढ़ेंगे, 2 दिन से तो कुछ नहीं होता, अभी तो ट्रायल होते हैं तो मुझे 2 दिन रखना होता है, फिर उसको हम 3 दिन कर देते हैं। वो टाइमिंग्स आपको मिलती रहेंगी उसकी पूरी, ठीक है। देविन निष्कर्ष आपको सारी टाइमिंग सब कुछ भेज देंगे, बस मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि एक लेक्चर आएगा जिसे आपको सुनना पड़ेगा, ठीक। चलो, सो लेट्स स्टॉप हियर। आपको एक लेक्चर भेजता हूँ, कल से आप लोगों को रेगुलर बैचेस में ऐड करता हूँ, वो बैचेस जो आप ही की स्पीड के साथ हो। चलो, ओके, थैंक यू, बाय बाय सर। Thank you, sir. बाय।